बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत। दोस्तों, आज की वीडियो वाक़या करबला के सबसे बदबख्त किरदार शिमर के बारे में है और वो किस तरह यज़ीदी फ़ौज का कमांडर बनकर मैदान करबला तक पहुंचा। मैदान करबला में इसका किरदार कैसा था। जब मैदान करबला का वाक़या पेश आया तो इसके बाद शिमर ने किस तरह की और कहाँ ज़िंदगी बसर की, इसकी मौत कहाँ हुई। शिमर बिन ज़ैलजूशन की फ़ौक़नियत अबू साबका थी। कबीला हवाज़न का फ़र्द और सरदार था। वाक़या करबला में लश्कर यज़ीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। इसका ताल्लुक़ आमिर बिन सनाना की औलाद से था, जो ज़बा बिन कल्ब के ख़ानदान से एक फ़र्द था। इसकी वजह से मज़कूरा अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए इसे दालती, जवाबी और कवाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। शिमर की तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में सही तरह से कुछ हासिल नहीं हो सका। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन और बिन उमरू के नाम से मशहूर था। इसका लक़ब ज़ैलजूशन पढ़ने की वजह से यह बयान की जाती है कि अरब में यही सबसे बड़ा पहला शख्स था जिसने ज़िरा अपने तन पर पहना और ये ज़िरा इसे बादशाह अरब ने दी थी। या दूसरे कौल के मुताबिक ये इसलिए ज़ैलजूशन कहा जाता था कि इसका सीना कुछ उभरा हुआ था। शुरू में शिमर हज़रत अली शेर खुदा के पैरोकारों में से था, लेकिन कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो आपके ख़िलाफ़ हो गया। शिमर ताबईन में से था। 51 हिजरी की बात यह है कि सहाबे रसूल हिजर बिन अदी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देकर शिमर ने इनको गिरफ़्तार करवा लिया था। इस झूठी कसम की वजह से शिमर को मक्कार लोगों में शोहरत मिली। 60 हिजरी में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफ़ा में भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़ा में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़ीर बनकर पहुँचे तो यज़ीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफ़े के गवर्नर का ओहदा संभालने का हुक्म दिया। इब्न ज़ियाद ने कूफ़ा की गवर्नरी संभालते ही सबसे पहले शिमर को एक आम से सिपाही से अपने फ़ौज का कमांडर मुकर्रर कर दिया और हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाए। चुनांचे उसकी कमान में हज़रत मुस्लिम की शहादत हुई। जब हज़रत इमाम हुसैन 61 हिजरी मुहर्रम के महीने में करबला पहुँचे तो कूफ़ा की तरफ से जो सिपा सलार उमर बिन साद था, जो कत्ल गारत ना चाहते हुए पुरअमन राह निकालना चाहता था, लेकिन कूफ़ा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को शिमर ने मैदान करबला में जंग करने के लिए उकसाया था। शिमर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को 4000 सिपाहियों और एक धमकी अमेज़ ख़त लेकर उमर बिन साद के पास पहुँचा। जब उमर बिन साद ने ख़त को पढ़ा तो ये वो ख़त अमल करने पर आमादा हो गया। ख़त में ये लिखा था कि अगर हज़रत इमाम हुसैन यज़ीद की बैत करते हैं तो इन्हें कूफ़ा भेज देना, वरना इनके साथ जंग की जाए। इस तरह शिमर करबला में सिपाहियों का रहनुमा बन गया। शिमर हज़रत अब्बास अलमदार की वालदा माजिदा के कबीले से तल्लुक़ रखता था, इसलिए शिमर ने हज़रत अब्बास अलमदार को ये पेशकश की कि वो अपने भाई इमाम हुसैन को छोड़कर चले जाएं तो इनको गवर्नर इब्न ज़ियाद पनाह दे देगा। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिमर का ये ख़त पढ़ा तो हज़रत अब्बास ने वो ख़त 2 टुकड़ों में करते हुए फ़रमाया, शिमर, मैं और मेरे सारे भाई नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कभी भी बगावत का सोच भी नहीं सकते। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ हमारा मुकाबला कर। जब यौम अशूरा के दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मुतल्लिक़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे कि तो शिमर ने ही आपकी बातों को काटते हुए आपको बुरा भला कहा। तो हज़रत हबीब बिन मुज़ाहर ने शिमर का मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि तुम बहुत बदबख्त हो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जुटला रहे हो। फिर शिमर ने 200 यज़ीदी फ़ौज के साथ 9 मुहर्रम की रात अहले बैत के खेमों को आग लगाकर जला दिया था। शिमर ही वो बदबख्त था कि जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान में आए तो उसी ने हुक्म दिया था कि हज़रत ना
सैयदना इमाम हुसैन पर यकबारगी से हमला किया जाए और तीरों की बरसात की जाए। कोई भी उनसे इनफरादी मुकाबले के लिए मत जाए। शिमर ही था जिसने तमाम शहादतों के बाद बनी हाशिम के मुबारक जिस्मों पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म दिया। एक रवायत यूँ बयान होती है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन की आखिरी घड़ियाँ को हुसैन बिन अली की मराकसद और जिस्म मुबारक पर बहुत ज़ख्म लगे हुए थे। शिमर अपने कंधे बरहना खंजर के साथ इमाम हुसैन के सीना मुबारक पर बैठा और आपके सर अथरा को तन नाजरी से जुदा किया था। कहते हैं कि शिमर की रकबरी में एक काफ़िला करबला के बीच शहदा लेकर कुफा की तरफ गया और इब्ने ताऊस के मुताबिक शिमर 12 सर मुबारक शहदा करबला के लेकर इब्ने ज़ियाद के पास गया। कहा जाता है कि शिमर उमर बिन साद के आगे आगे शहदा करबला के सिरों को ले जाता था। शिमर का किरदार जो इसने वाक़े करबला में अदा किया था, बाद रवायत में सनान बिन अनस का नाम जिक्र हुआ कि जिस बदबख्त ने सैयदना इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया। इमाम इब्ने असाकिर ने सैयदना इमाम हुसैन से रवायत की है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया कि मैं एक सफ़ेद दागों वाले कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुँह मार रहा है। इसी तरह मोहम्मद बिन उमरू से रवायत है कि हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करबला में मौजूद थे कि जब शिमर का सीना नंगा हुआ तो नवासे रसूल फरमाने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गोया मैं इन सफ़ेद दागों वाले कुत्ते की तरफ देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुँह मार रहा है, और शिमर बरस के दागों वाला था। शहादतों के बाद 11 मुहर्रम को उमर बिन साद और शिमर 72 शहीदाने करबला के सर को लेकर कुफा इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुँचे, जहाँ से इब्ने ज़ियाद इस काफ़िले को शिमर और उसके साथियों के हमरा दरबार यजीद के लिए शाम रवाना करता था, जहाँ बहुत से दिलखराश वाक़यात अहले बैत तहात के साथ पेश आते हैं। उसके बाद यजीद इन करबला को मदीने भेज देता है। अहले बैत को मदीना पहुंचने के बाद शिमर लाइन की सरकारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और वह कूफा वापस आ जाता है। सन 66 हिजरी मुख्तार सकफ़ी ने क़याम किया तो शमर ने इसके ख़िलाफ़ होने वाली जंग में शिरकत की, लेकिन मुख्तार सकरी ने शिमर समेत उमवी उमरा को कूफा में होने वाली जंग में शिकस्त दी। मुख्तार ने इरादा किया कि वह करबला की जंग में शरीक हर यजीदी कमांडर को कत्ल कर देगा और अहले बैत के पाक घराने का बदला लेगा। शिकस्त के बाद शिमर कोफा से फ़रार हो गया, लेकिन मुख्तार सकफ़ी ने ख़ास तौर पर अपने ग़ुलाम ज़रबी को एक दस्ते फ़ौजियों का देकर उसके पीछे भेजा, लेकिन शिमर ने मुख्तार सकफ़ी के ग़ुलाम और इस दस्ते को कत्ल कर दिया। फिर मुख्तार सकफ़ी खुद इस मुहिम पर निकले और शिमर को घेर कर उसको कत्ल कर दिया। उसका सर गर्दन से उतार कर काला करके नेज़े पर लटका के पूरे कूफा में घुमाया और इसके धड़ को पहले खोलते हुए तेल की देग में डाल दिया और फिर कूफा के बाज़ार में जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया और फिर शिमर का सर मोहम्मद बिन हनफिया के पास मदीना भिजवा दिया, जिन्होंने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत को शहीद किया। इनका अंजाम ये हुआ कि वो सब के सब बेदरेग कत्ल कर दिए गए, जिनमें से कुछ के सर काट दिए गए और इनके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंका गया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी। बेशक अल्लाह ताला बेहतर हिसाब करने वाला है। ये लोग थे जिनका अंजाम इस दुनिया में भी बदतर हुआ और यकीनन क़यामत में भी ये बदतर अंजाम के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार फरमाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।